हेलो, नमस्ते। स्वागत है आपका 5 मिनट्स टू नो यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। जब हम लोग किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की बात करें तो भारत में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और विदेशों में हार्वर्ड, कैम्ब्रिज जैसे लोकप्रिय यूनिवर्सिटी का ख्याल आएगा। पर एक कमाल की बात बताऊं, करीब 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी, क्योंकि तब भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, द आइकॉनिक नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा शब्द 3 शब्दों से बना है, ना, आलम, दा, जिसका अर्थ होता है ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। वाकई जैसा नाम वैसा काम। 7वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा में लगभग 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे। यह साक्ष्य तब का है जब चाइनीज विद्वान जुआन जैंग ने इसका दौरा किया था। ऐतिहासिक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के शासनकाल में हुआ था। छात्रों की बेहतर ज्ञान के लिए यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाई गई थी, जो कि 9 मंजिला ऊंची थी, जिसमें 90 लाख से भी ज्यादा बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट थी। कई हमलावरों ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर तब हमला किया जब नालंदा यूनिवर्सिटी अपनी बुलंदियों को छू रही थी। वह एक महाविहार यानी विशाल बौद्ध मठ का हिस्सा भी थी। यहाँ पढ़ने वालों में हर्षवर्धन, वासुबंधु, धर्मपाल, नागार्जुन, पद्मसंभव और ह्यूंग शांग जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। यह भी माना जाता है कि द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट इस यूनिवर्सिटी के हेड थे। फिर आखिरकार आप सोचिए कि जब ये ज्ञान का एक अनमोल भंडार था और यहाँ ना तो कोई राजा का किला था और ना ही कोई खजाना जमा किया गया था, तो फिर क्यों जलाया गया इस शिक्षा के ज्ञान प्रसार वाले स्थान को? आइए जानते हैं। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया था। बहुत सारे उपाय और हकीमों से उपचार कराने के बाद भी उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं थी। उसे सलाह मिलती है कि नालंदा महावीरा के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्र उन्हें ठीक कर सकते हैं, पर बख्तियार खिलजी किसी भी गैर मुस्लिम से अपना इलाज नहीं कराना चाहते थे। लेकिन जब सेहत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है तो राहुल श्रीभद्र को बुलाया जाता है, पर खिलजी उनके सामने यह शर्त रखता है कि वह उनकी दी हुई कोई भी दवाई नहीं खाएगा। एक्चुअली ही वांट्स टू ह्यूमिलिएट हिंदू एंड राहुल श्रीभद्र। इसके बावजूद भी राहुल श्रीभद्र भरोसा दिलाते हैं कि उनकी सेहत में जल्द ही सुधार हो जाएगा। वह खिलजी को कुरान पढ़ने देते हैं और रोज कुछ पेज पढ़ने को बोलते हैं, और खिलजी ऐसा ही करते हैं और उनकी सेहत सुधरने लगती है। दोस्तों, एक्चुअली राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों में दवाई लगा दी थी, जो पढ़ते समय खिलजी तक पहुंच जाती थी, और इस तरह से वह पूरी तरह से सही हो गया। जब खिलजी को इसके बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है। उसे लगता है कि इन काफिरों के पास मुस्लिम हकीमों से ज़्यादा ज्ञान कैसे है। बस इस बात से नाराज होकर वह इस ज्ञान की भंडार को आक्रमण करता है और आग लगाता है, और सैकड़ों भिक्षुकों की जान भी लेता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब इट फॉर मोर अपडेट्स।